इतिहास में शोध का महत्व क्या है, इस बिंदु को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि इतिहास में शोध किस रूप में उपयोगी है। क्योंकि इतिहास में शोध का महत्व हमारे राष्ट्रीय गौरव के लिए भी आवश्यक है। मैंने आपको शोध के अंतर्गत बताया है कि किस तरह इतिहास में शोध प्राचीन सभ्यता संस्कृति की खोज के संदर्भ में किया जाता है तथा पुरानी मान्यताओं के संदर्भ में शोध करके उन मान्यताओं को पुष्ट या उनका खंडन किया जा सकता है। साथ ही साथ इतिहास में कई जो भ्रांतियां हैं उनको शोध के द्वारा दूर किया जा सकता है, नई मान्यताओं को स्थापित किया जा सकता है, नवीन तथ्यों के आधार पर ज्ञान का क्षेत्र विस्तृत हो सकता है। इस तरह इतिहास में शोध का विभिन्न प्रकार से महत्व स्पष्ट है। अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें तो हम पाते हैं कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल में जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया तो अपने शासन को न्यायोचित ठहराने के लिए अंग्रेजों ने कई ऐसी धारणाएं बनाई, कई ऐसे तथ्य स्थापित किए जिससे कि उनको भारत पर शासन करने में आसानी हो। अपने शासन को न्यायोचित ठहराने के लिए उन्होंने यह कहना आरंभ किया कि हम तो भारतीयों को सभ्य बनाने जा रहे हैं, भारतीयों को सभ्य बनाना चाहते हैं। अंग्रेजों का मानना था कि भारतीय संस्कृति कोई प्राचीन संस्कृति नहीं है और न ही भारतीय सांस्कृतिक दृष्टि से अंग्रेजों की तरह या पाश्चात्य सभ्यता की तरह सभ्य हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हम इन असभ्य भारतीयों को सभ्य बनाना चाहते हैं, इन्हें शासन करना सिखाना चाहते हैं। अंग्रेजों ने यह भी घोषित किया कि भारतीयों में प्राचीन काल से गुलामी की मानसिकता है, गुलाम बनने की इनमें प्रवृत्ति है और इसलिए ये दूसरे के अधीन शासन करने में ही खुश रहते हैं, ये स्वयं अपना शासन नहीं चला सकते हैं। और उन्होंने यही थ्योरी, यही सिद्धांत विकसित किया और यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि भारतीयों को कभी भी अपना शासन स्वयं चलाने का अनुभव नहीं रहा है। इस तरह की जो मान्यताएं थी, इस तरह की जो धारणाएं थी, इनको स्थापित करके अंग्रेज यही चाहते थे कि भारत में अपने शासन को वह न्यायोचित ठहरा सकें। और इसी संदर्भ में तमाम जो अंग्रेजों ने अध्ययन किए, जो पुस्तकें प्रकाशित की, उनमें इसी तरह के तथ्यों को स्थापित करने का प्रयास किया। यह तो भारतीय इतिहास में शोध का परिणाम ही था और शोध द्वारा जो खोजें हुई उन्हीं का प्रभाव था कि कालांतर में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में ही जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तो यह स्पष्ट हुआ कि भारत में प्राचीन काल में इतनी उन्नत सभ्यता अस्तित्व में थी जिनकी एक सुनियोजित नगर प्रणाली, सुनियोजित जल निकास प्रणाली थी और वे सभ्यता की दृष्टि से पाश्चात्य सभ्यता से बहुत आगे थे। यही नहीं, अंग्रेजों की जो भारतीयों को शासन चलाने की प्रति जो धारणा थी कि भारतीयों में गुलामी की प्रवृत्ति है और वे अपना शासन चलाने में सक्षम नहीं हैं और कभी भी भारत में ऐसी संस्थाएं नहीं रही हैं कि जिनमें भारतीयों ने स्वयं अपना शासन चलाया हो। इस संदर्भ में जब काशी प्रसाद जायसवाल जैसे प्रसिद्ध इतिहासकार ने जब खोज की और शोध के द्वारा यह सिद्ध किया कि प्राचीन भारत में गणतांत्रिक संस्थाएं थी, गणराज्य थे, तो यह सिद्ध हो गया कि भारत में 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व भी गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित थी और भारतीयों को गणतंत्र की समझ ब्रिटिश
नागरिकों से या ब्रिटेन से ज़्यादा थी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा या आपके लिए यह एक अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि ब्रिटेन में अर्थात इंग्लैंड में आज तक भी कभी भी गणतंत्रात्मक शासन नहीं रहा है। यह भारतीयों की औपनिवेशिक मानसिकता का ही परिणाम है कि हम भारतीय ब्रिटिश शासन प्रणाली को एक आदर्श के रूप में मानते हैं, उसका गुणगान करते हैं, लेकिन अगर आप गहन अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि इंग्लैंड में आज तक भी कभी प्रजातंत्र नहीं रहा है। आज भी इंग्लैंड में राजतंत्र है, भले ही वह संवैधानिक राजतंत्र है, लेकिन है तो राजतंत्र ही। अगर हम केवल क्रॉमवेल के शासन को हटा दें तो प्राचीन काल से लेकर आज तक इंग्लैंड में राजतंत्र रहा है। भले ही आज उसका स्वरूप संवैधानिक राजतंत्र है, परंतु यह भी स्पष्ट है कि इंग्लैंड के लोगों ने आज तक गणतंत्र नहीं देखा है, और वे इंग्लैंड के लोग, वे अंग्रेज हमको प्रजातांत्रिक शासन की मूल्यता या उसका महत्व समझाते हैं, जिन्होंने कभी गणतंत्र या प्रजातंत्र देखा ही नहीं। वहाँ जो संवैधानिक विकास हुआ है वह राजतंत्र के अंतर्गत ही हुआ है, और भले ही वो संवैधानिक राजतंत्र है, लेकिन आज भी है तो राजतंत्र ही। तो इस तरह ऐतिहासिक शोध ने हमारे आत्मगौरव को, हमारे राष्ट्रीय सम्मान को बढ़ाने में योगदान दिया, और यही नहीं, हमारे इतिहास की जो भ्रांतियां थी वे भी शोध के द्वारा दूर हुई। इतिहास में शोध के महत्व को हम विभिन्न तरह से समझ सकते हैं। जैसे इतिहास में शोध के द्वारा नवीन तथ्यों को जोड़ा जा सकता है। कई बार जो है किसी भी शासन तंत्र के बारे में या सामाजिक क्षेत्र में कई बार तथ्यों की कमी के कारण या साक्ष्यों की कमी के कारण हम किसी तथ्य को पूर्णतया स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, तो शोध के द्वारा हम उस तथ्य को स्पष्ट कर सकते हैं। उस तथ्य के संदर्भ में साक्ष्य जुटा करके उस तथ्य को और प्रमाणिक बना सकते हैं। कई बातों में, या हम कह सकते हैं कई तथ्यों से संबंध में विभिन्न विद्वानों में मतभेद रहे हैं। कुछ विद्वान एक मत को मानते हैं, कुछ विद्वान दूसरे मत को। तो ऐसे जो तथ्य हैं जिनके संदर्भ में विद्वानों के बीच मतभेद हैं, उन मतभेदों को शोध के द्वारा दूर किया जा सकता है। इसी तरह इतिहास में कई प्रचलित भ्रांतियां भी हैं, उन भ्रांतियों को भी शोध के द्वारा सुधारा जा सकता है, दूर किया जा सकता है। साथ ही साथ शोध के द्वारा नवीन मान्यताओं और तथ्यों की भी पुष्टि की जा सकती है, नवीन मान्यताएं स्थापित की जा सकती हैं। यही नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास के शोध के द्वारा नवीन तथ्य स्थापित किए जा सकते हैं, और हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि अब तक जो प्रचलित धारणा थी वह गलत थी, उसका खंडन किया जा सकता है। इसी तरह जो शोध का महत्व है वह इतिहासकारों के लिए या इतिहास के क्षेत्र में शोध करने वाले शोधार्थी के लिए व्यक्तिगत रूप से भी उपयोगी होता है। इतिहास विषय में शोध के द्वारा इतिहास लेखन को समझा जा सकता है कि किस तरह विभिन्न जो इतिहासकारों के वर्ग हैं, साम्राज्यवादी, मार्क्सवादी, राष्ट्रवादी, सबाल्टन स्टडीज, या इस तरह के तमाम जो वर्ग हैं इतिहासकारों के, उनके इतिहास लेखन को हम समझ सकते हैं। और हम यह तभी समझ सकते हैं जब हम स्वयं इतिहास के क्षेत्र में शोध करें। साथ ही साथ विश्वविद्यालय द्वारा जो शोध के क्षेत्र में उपाधि प्रदान की जाती है, जैसे पीएचडी की उपाधि दी जाती है, तो इस उपाधि को प्राप्त करने के पश्चात शोधार्थी जो है शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ इतिहास के क्षेत्र में वह उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इतिहास में शोध का महत्व राष्ट्र के लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि इतिहास के विषय में शोध करके हम समाज में एक सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। आज हमारे समाज में कई इतिहासकारों ने ऐसी भ्रांतियां, ऐसी विसंगतियां पैदा कर दी हैं कि समाज आपस में बटा हुआ महसूस करता है। यह इतिहास के लिए बहुत खतरनाक है और राष्ट्र के लिए भी। इसके लिए हमें आवश्यक है कि हम
इतिहास में शोध के द्वारा सामाजिक विसंगति को दूर करें और ऐसा इतिहास निर्मित करें या ऐसे इतिहास को इस तरह उसकी व्याख्या करें शोध के द्वारा जिससे हमें राष्ट्रीय एकता में सामाजिक सामंजस्य बढ़ाने में, समरसता बढ़ाने में जिससे योगदान मिले। इस तरह इतिहास जो है राष्ट्रीय घटनाओं के कालक्रम, महत्व, विभिन्न राजवंशों, सभ्यताओं के उत्थान एवं पतन संबंधी तथ्यों को पुष्ट करने में उपयोगी है। साथ ही साथ इतिहास में शोध के द्वारा हम राष्ट्र के गौरव को बढ़ा सकते हैं, राष्ट्रीय गौरव की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह के पी जायसवाल ने शोध द्वारा भारत के आत्मसम्मान को, भारत की जो गणतांत्रिक प्रणाली थी उसको शोध के द्वारा स्पष्ट किया। किस तरह हड़प्पा सभ्यता की खोज ने विश्व में भारतीय संस्कृति को अग्रणी बनाया। साथ ही साथ शोध के क्षेत्र में सामाजिक जो प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि इतिहास अतीत के समाज का अध्ययन करता है, इसलिए शोध के द्वारा अतीत के समाज का अध्ययन किया जा सकता है और समाज में अच्छे संस्कार विकसित किए जा सकते हैं। समाज में जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको दूर किया जा सकता है और समाज को एक विकास की दिशा में अग्रसर करने में इतिहास, जो शोध इतिहास में किया जाता है, उसका योगदान प्राप्त हो सकता है। बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि अतीत समूह के पीछे नहीं होता अपितु समूह के अंदर ही विद्यमान होता है। अर्थात जो समाज है उस समाज के अंदर ही अतीत, उसका इतिहास छुपा हुआ है और इतिहास समाज को आगे बढ़ने में सहायता करता है। इसी तरह इतिहास जो है विश्व के लिए भी उपयोगी है। इतिहास के द्वारा हम संस्कृति तथा सभ्यता का ज्ञान प्राप्त करते हैं और इतिहास में शोध के द्वारा हम विभिन्न देशों के मध्य आपसी समझ विकसित कर सकते हैं। मानवता के लिए इतिहास इतना महत्वपूर्ण है कि इतिहास में शोध के द्वारा हम मानवीय गुणों को आगे बढ़ा सकते हैं और इस तरह विभिन्न देशों के मध्य सामंजस्य स्थापित